मुकेश ने वर्कर्स को अविन के घर के सामने जमा कर लिया था। उसके उकसाने पर सारे वर्कर्स अविन के खिलाफ हो गए थे। उसी वक्त एडवोकेट परीन जानी राहुल बजाज के साथ मनेसर आ गए। अविन ने सबके सामने ये डिक्लेयर कर दिया था कि अब से वो ही रेड स्टोन ग्रुप का मालिक है। ये सुन राहुल मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बना वहां से चला गया। उसके साथ रेड स्टोन के कुछ सीनियर्स भी वहां से चले गए थे। राहुल कार से वापस दिल्ली जा रहा था। उसका ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था। वो अविन से मिलने के बाद बहुत ही बुरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने मन ही मन खुद से कहा, राज खंडेलवाल ने जरूर पहले से ही अविन देसाई के बारे में सब पता कर लिया होगा, इसीलिए उसने उसे मारने के लिए मेरे कंधे पर बंदूक रख दी। लेकिन मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। रेड स्टोन ग्रुप को इतनी आसानी से मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। उसने अपना फोन जेब से निकाला और फटाफट एक नंबर डायल किया। काफी देर तक रिंग बजती रही। कोई फोन नहीं उठा रहा था। वो परेशान हो धीरे से बोला, मिस्टर साकेत प्लीज पिक अप दी कॉल। लेकिन रिंग बजकर पूरी हो गई। राहुल ये देख और ज्यादा परेशान हो गया। वो मन ही मन खुद से बोला, सन ऑफ एक्सचेंज से कांटेक्ट करने का जरिया केवल मिस्टर साकेत ही हैं। इनसे इस वक्त मेरी बात नहीं हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। उसके माथे से पसीना निकल रहा था। उसने ड्राइवर से कहा, यार एसी ऑन करो, कितनी गर्मी हो रही है। ड्राइवर ने पीछे मुड़ उसे हैरानी से देखा। उसने कहा, सर एसी तो ऑन ही है। उसने इरिटेट हो माथे का पसीना पोंछा और कहा, तो कूलिंग बढ़ाओ ना। ड्राइवर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, सर लोएस्ट टेम्परेचर पर चल रहा है एसी, इससे ज्यादा कूलिंग नहीं हो सकती। राहुल फ्रस्ट्रेट हो बोला, मैं पागल हो रहा हूँ, दिल्ली पहुंचने से पहले मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसे देख राहुल की आंखों में चमक आ गई। उसने खुश होकर कहा, मिस्टर साकेत। उसके फोन उठाते ही मिस्टर साकेत बोले, मिस्टर बजाज, मैं आपको सुबह ही कॉल करने वाला था। राहुल ने उन्हें बीच में ही टोका, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि आपकी सन ऑफ एक्सचेंज के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई और अपॉइंटमेंट देने के बाद भी वो लोग क्यों नहीं आए। मिस्टर साकेत ने कहा, वो ही बताने के लिए मैंने आपको कॉल किया था। आर यू श्योर आप उनसे नहीं मिले? ये सवाल सुन राहुल बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर साकेत आप? जब मैं कह रहा हूं कि वो लोग आए ही नहीं तो मेरे उनसे मिलने की बात तो दूर रही। मिस्टर साकेत ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, लेकिन उन लोगों का कहना है कि उन्होंने कल ही आपके ग्रैंडफादर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। राहुल उनका जवाब सुन बुरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? आप कहीं मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? मिस्टर साकेत ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, मिस्टर बजाज, प्रोफेशनल मैटर्स को लेकर मेरी मजाक करने की आदत नहीं है। हो सकता है आपके छोटे भाई ने ये डील कर ली हो और आपको पता नहीं हो। राहुल अब और भी बुरी तरह से घबरा गया था। उसके माथे से पसीना निकल उसके गाल तक आ गया। उसने रुमाल से पसीना पोंछा। उसने गहरी सांस ली और कहा, ये इम्पॉसिबल है। कविश कल मेरे साथ ही था और उसे तो मीटिंग का सीक्रेट कोड वर्ड भी मैंने लास्ट मोमेंट पर बताया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सुन मिस्टर साकेत ने कहा, तो हो सकता है किसी ने उस नंबर प्लेट का यूज कर सारा ट्रांजैक्शन कर लिया हो। राहुल उनका ये जवाब सुन फ्रस्ट्रेट हो ऊंची आवाज में बोला, मेरी आइडेंटिटी के बिना ये कैसे हो सकता है मिस्टर साकेत? सन ऑफ एक्सचेंज इस गलत ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिस्टर साकेत ने कुछ ऊंची आवाज में कहा, मिस्टर बजाज, आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मीटिंग का सीक्रेट कोड और नंबर प्लेट कंफर्म करने के बाद सन ऑफ एक्सचेंज कोई और आइडेंटिटी कंफर्म नहीं करती। सन ऑफ एक्सचेंज की नंबर प्लेट ही एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है टू डू दी ट्रांजैक्शन। ये सुन राहुल और भी ज्यादा परेशान हो गया। उसने धीमी आवाज में उनसे कहा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी को उस नंबर प्लेट के साथ मीटिंग का कोड वर्ड भी पता चल गया है और उसने सारा ट्रांजैक्शन अपने नाम करवा लिया? मिस्टर साकेत ने कहा, हो सकता है। राहुल सोचने लगा, इसका मतलब है इन सब के पीछे अविन देसाई का ही हाथ है। रेड स्टोन ग्रुप के 60% शेयर तभी उसके हाथ लग गए थे और वो मेरे साथ ये खेल खेल गया। उसी वक्त मिस्टर साकेत ने उससे कहा,
मुझे नहीं लगता अब इस मैटर में मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ। सन ऑफ एक्सचेंज में ऐसी गलती होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये सब आपकी पीठ पीछे जिस किसी ने भी किया होगा वो आपका कोई फैमिली मेंबर ही होगा। राहुल ये सब सुन धीरे से बोला, बजाज फैमिली से कोई ऐसा कर अविन देसाई को शेयर्स की ओनरशिप क्यों देगा? उसने ये बात बहुत ही धीमे से कही थी, लेकिन मिस्टर साकेत ने उसकी ये बात सुन ली। उन्होंने कहा, अविन देसाई? ये सुन राहुल ने पूछा, आप जानते हैं क्या उसे? उसका सवाल सुन वो मन ही मन मुस्कुरा दिए और खुद से बोले, जमनालाल बजाज बड़ा रंगीला आदमी था। ये भी तो हो सकता है अविन देसाई उसकी नाजायज औलाद हो और खुद वो ही उसके लिए ये सब छोड़ के गया हो। राहुल ने फिर से पूछा, आप अविन देसाई को जानते हो? मिस्टर साकेत ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा, बुरा मत मानना मिस्टर बजाज, ये भी तो हो सकता है कि अविन देसाई का तुम्हारे ग्रैंडफादर के साथ कोई ऐसा रिश्ता हो जिसके बारे में तुम्हें पता ही ना हो। मुझे एक यही पॉसिबिलिटी लग रही है, वरना इतनी आसानी से प्रॉपर्टी का किसी और के हाथों में चले जाना इम्पॉसिबल है। राहुल के चेहरे के एक्सप्रेशन ये सुन बुरी तरह से बिगड़ गए। थैंक यू मिस्टर साकेत फॉर ऑल योर हेल्प। इतना बोल उसने फोन काट दिया। वो अपने दादू के बारे में ये बात सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो खुद से बोला, ये कभी नहीं हो सकता। उसने गुस्से में आकर विंडो ग्लास पर जोर से मुक्का मार दिया, जिससे ग्लास में क्रैक पड़ गया और उसके हाथ से खून भी निकलने लगा। ये देख ड्राइवर शॉक्ड हो गया। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका खराब मूड देख वो कुछ नहीं बोला। राहुल ने चोट पर रुमाल बांध लिया। फिर उसने राज खंडेलवाल का नंबर डायल किया। राज ने कॉल उठाते ही कहा, तो कहां तक बात पहुंची मिस्टर बजाज? राहुल ने कहा, आई एम सॉरी मिस्टर राज। राज ने हैरानी से कहा, क्या हुआ मिस्टर राहुल, आप सॉरी किस बात के लिए कह रहे हैं? राहुल ने कहा, अविन देसाई हमारी समझ से ज्यादा होशियार और ताकतवर निकला। हमारा रेड स्टोन ग्रुप अब उसके हाथ में है। वी आर हेल्पलेस। ये सुन राज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। रेड स्टोन ग्रुप उसके हाथ में है? तुम कहना क्या चाहते हो? राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, अविन के हाथ रेड स्टोन ग्रुप के 60% शेयर लग गए हैं। उसने दादाजी की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी हड़प ली है। उसकी ये बात सुन राज बुरी तरह से चौंक गया। उसने कहा, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान मैं पहली बार देख रहा हूँ। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस नाउ। राहुल खुद बुरी तरह से सदमे में था। वो ये सुन मन ही मन बोला, राज खंडेलवाल ने अब अगर हमें सपोर्ट नहीं किया तो हम रोड पर आ जाएंगे। तभी राज ने कहा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, कुछ करते हैं, आखिर हम दोनों का टारगेट तो एक ही है। ये कह उसने कॉल काट दिया। राज का कॉल कटने के कुछ ही सेकंड्स बाद एक बार फिर उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। उसने अननोन नंबर से आ रहा कॉल पिक किया और कहा, हेलो, राहुल बजाज स्पीकिंग। मिस्टर बजाज, रेड स्टोन ग्रुप के बारे में जो न्यूज सुनी है, क्या वो सच है? कॉल पर ये सवाल सुन राहुल घबरा गया। वो मन ही मन बोला, तो ये न्यूज मार्केट में भी फैल गई। उसने तुरंत पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? उस आदमी ने अपना इंट्रो दिया। सक्सेना इंडस्ट्रीज का ओनर सक्सेना बोल रहा हूँ। रेड स्टोन ग्रुप के कुछ शेयर्स मेरे पास हैं। राहुल ने ये सुन गहरी सांस ली। उसने जवाब दिया, आप थोड़ा सा वेट कीजिए मिस्टर सक्सेना, कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। राहुल और आगे बात करने के मूड में नहीं था, सो उसने कॉल काट दिया। लेकिन फिर किसी और नंबर से उसे कॉल आने लगा। उसने फ्रस्ट्रेट हो मोबाइल साइलेंट मोड पर कर जेब में रख लिया। अपना सिर पीछे सीट पर टिका वो गहरी सांस लेकर खुद से बोला, अविन कल सुबह रेड स्टोन ग्रुप की मैनेजमेंट मीटिंग लेने वाला है। उसे इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए करंट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी ही। मैं भी देखता हूँ वो ये सब कैसे हैंडल करता है। वहीं दूसरी तरफ अविन भी मनिसर में सारा मैटर सेटल करने के बाद दिल्ली के लिए निकल चुका था। कार ड्राइव करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो बिजनेस चलाने का थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है। रेड स्टोन ग्रुप के मैनेजमेंट में किस तरह के लोग हैं, इस बात का भी मुझे अंदाजा नहीं है। किसी बड़ी कंपनी की ओनरशिप लेना और उस कंपनी को सक्सेसफुली चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे हो पाएगा मुझसे ये सब? तभी वो खुद से बोला, मैं अभी जिन लोगों पर विश्वास कर सकता हूँ उनको भी तो बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है।
लगता है रेड स्टोन ग्रुप की ओनरशिप मेरे हाथ में आने से मेरी मुश्किलें कम होने की जगह और ज्यादा ही बढ़ गई हैं। कल सुबह मुझे मैनेजमेंट की मीटिंग भी तो लेनी है। बिना किसी एजेंडा की क्या करूंगा मीटिंग में? रेड स्टोन ग्रुप के करंट एचआर हेड से भी अभी ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन शक्ल सूरत से वो थोड़े जेन्युइन तो लगते हैं। कल की मीटिंग उनके भरोसे ही करनी पड़ेगी। क्या होगा रेड स्टोन ग्रुप की मीटिंग में? क्या राहुल बजाज अविन के लिए कोई मुश्किल खड़ी करने वाला है?